कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का ए खुदा। मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, पर तू देने की हर अदा जानता है। बहुत मन कर रहा था इन लाइंस को पढ़ने का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा है उस सुपर नेचुरल पावर का, क्योंकि उस सुपर नेचुरल पावर ने हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन जब उस सुपर नेचुरल पावर का एक प्रोडक्ट हम खुद भी तो हैं। अगर हम अपने आप को गौर फरमाएं, अगर हम अपने आप को देखें तो कितनी खूबसूरती से उस नेचुरल पावर ने हमें देखने के लिए आंखें दे दी, सूंघने के लिए नाक दे दी, बोलने के लिए मुंह दे दिया, और कहीं हमारे कहीं चोट लग जाती है, किसी तरह का कहीं घाव हो जाता है, चोट लग जाती है और खून का फ्लो होने लगता है, खून बहने लगता है, तो ज़रा देखिए उस सुपर नेचुरल पावर ने, हम फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट करते हैं कि कहीं से ईज़िली हमें फर्स्ट एड मिल जाए, लेकिन उस सुप्रीम पावर ने हमारे शरीर के अंदर खुद ही एक फर्स्ट एड दे रखा है। जी हाँ, जब कहीं हम कट जाते हैं, कहीं पे भी हमारे घाव हो जाता है, यानी उस नेचुरल पावर ने शरीर के अंदर खून यानी ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन डाल के रखा है, एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है जिससे कि वो खून एक लेयर बना लेता है, एक लेयर जम जाती है। जिस जगह हम कटे हैं, जिस जगह हमारा घाव हुआ है, उस जगह ब्लड एक लेयर जमा लेता है और हमारा खून का बहाव रुक जाता है, क्योंकि नेचुरल पावर जानती है कि ज़्यादा देर तक अगर खून बहता रहा तो ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। उसको बचाने की पूरी कोशिश में लग जाती है, हमारे अंदर हीलिंग पावर काम करने लग जाती है, और वही हीलिंग पावर ब्लड के रूप में, जो ब्लड में हमारा एक प्रोटीन होता है, प्रोथोबिन नाम का ये प्रोटीन ब्लड के अंदर होता है, और यही प्रोटीन जम जाता है उस जगह और घावों से बहने वाला खून, ब्लड एकदम से रुक जाता है। यानी कि अंदर बैठी हीलिंग पावर हमें पहले से ही फर्स्ट एड दे देती है। प्रोथोबिन प्रोटीन जो बनता है वो विटामिन के की मदद से बनता है। जी हाँ, शरीर में यानी खून के अंदर विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, और इसी की मदद से ब्लड के अंदर प्रोथोबिन नाम का प्रोटीन बनता है, और ये खून के थक्के यानी खून को जमाने का काम करता है। और हमारा घाव जब एक लेयर ब्लड की थक्की की तरह जम जाती है, जमने लग जाती है, तो ब्लड का फ्लो रुकने लग जाता है। ये कौन करवाता है? आपको नहीं लगता कि सुपरनेचुरल पावर बहुत सुप्रीमली काम कर रही है? जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, तो क्या वो कभी भी अपने शरीर को एनालिसिस नहीं करते हैं कि दिमाग, आँखें, हमारे शरीर का हर एक अंग किस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है? अगर उसका सुप्रीमली काम करना रुक जाए तो शरीर किसी भी काम का नहीं है। तो सोचिए, हमारे अंदर बैठी एक हीलिंग पावर हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करती है, हमें हर वक्त हमारा ख्याल रखती है, हमें हमेशा सुरक्षित करने के लिए अंदर कुछ ना कुछ निर्माण करती रहती है। इसलिए कभी भी शंका मत कीजिए उस परमात्मा पे, उस खुदा पे शंका मत करिए। काम नहीं बने हैं ना तो बन जाएंगे, बस सकारात्मक सोचिए, ऊर्जावान रहिए। आज का जो वीडियो है जो शुरू करूँगी, और लास्ट में एक बोनस टिप्स दूंगी कि कैसे उस चीज़ को क्योर किया जा सकता है। देखिए, पीरियड्स के दौरान बहुत से फीमेल के ब्लड के क्लॉट आते हैं, खून के थक्के निकलते हैं, बहुत खून के थक्के। वो तो या तो बहुत बड़े साइज़ में कईयों के होते हैं और कईयों के बहुत छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। उनके क्या क्या कारण हैं, वो किस तरह से निकलते हैं और कैसे उनको क्योर किया जाए, उन थक्कों के साइज़ हमें क्या इंडिकेट करता है, सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं,
सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं, गर्मियों का एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मानसून भी आने वाला है। अगर आप में से कोई चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे मिलती है आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ढेर सारी साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो स्किन और हेयर लॉस हो जाता है, स्किन में जो प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जिससे कि वो हम DIY के थ्रू उसे नेचुरल ट्रीट कर ले जाएं। इन सब से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मैं हेल्दी रेसिपी की भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो वीडियो डेडिकेट है वो इस बात पे है कि ब्लड में क्लॉट आ रहे हैं, यानी कि खून के थक्के निकल रहे हैं। तो क्या ये सामान्य है या फिर कोई गंभीर समस्या है या फिर इस पे कोई चिंतित करने वाली बात है? देखिए भाई, पीरियड्स में क्लॉट का आना एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। सामान्य तौर पे ये निकलते ही हैं। क्यों निकलते हैं? देखिए, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो हर महीने मोटी हो जाती है। किसकी वजह से मोटी हो जाती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सब लोग ये समझते हैं, हमारे ये ऑर्गन ये जानते हैं कि हर महीने हमारी प्रेगनेंसी होने वाली है। इस वजह से वो अपने काम में लग जाते हैं। जो उनका रोल है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, 3 लेयर बन जाती हैं उसकी। और इसके अलावा हर महीने ये प्रक्रिया चलती है, क्योंकि वो तो ये मान के चलते हैं कि हर महीने हम बेबी कंसीव होने वाला है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, हर महीने अगर कंसीव होगा तो 400-500 मौके होते हैं एक फीमेल के लिए प्रेगनेंसी के, मतलब कंसीव करने के। तो 400-500 बार अगर ये प्रक्रिया होती रहती है, ये बहुत ही प्राकृतिक है। हर महीने हमारे शरीर में सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया बड़ी नेचुरल चलती रहती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बेबी कंसीव होने आ रहा है। इसलिए वो अपना अपना रोल बहुत ईमानदारी से, बहुत सुरक्षित तरीके से करती हैं। अब हर महीने प्रेगनेंसी तो नहीं ठहर सकती, तो अब हर महीने प्रेगनेंसी जब नहीं ठहरती है तो जो गद्दा बना है एंडोमेट्रियम की फॉर्म में, जो ब्लड सेल्स वहाँ जमा हो गई हैं, ब्लड सेल्स की तरह ये जो गद्दा बनता है वो स्पंजी यानी ब्लड सेल्स होती हैं और मोटी हो जाती है वो लाइनिंग। फिर वो जब बेबी कंसीव नहीं होता है तो उसकी शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो टूटने लगती है। और जब टूटने लगती है तो सर्विक्स के रास्ते वेजिना के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है ये खून। अब इस खून, क्योंकि जमा हुआ खून था, यानी कि जो ब्लड था वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग इस तरीके से बनी थी और वो जमा हुआ था, तो जमे हुए खून जेली नुमा, थोड़ा सा स्पंजी, थोड़ा जेली नुमा, थोड़े से डार्क शेड, इस तरीके से होना नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़े से ब्लड के क्लॉट आना, छोटे छोटे 1 इंच या 2 इंच के ब्लड के क्लॉट आना, ये भी बड़ा नेचुरल है। प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम वहाँ है अगर ये ब्लड के क्लॉट बहुत मोटे मोटे निकल रहे हैं और ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से है। सामान्यतः क्या होता है कि हमारे पीरियड्स एक दिन रहता है, 2 दिन, दूसरे दिन थोड़ा सा हैवी फ्लो रहता है, तीसरे दिन, यानी कि अगर आप दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पैड भी चेंज करती हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल। लेकिन अगर आप एक घंटे में आपका पैड खराब हो रहा है, एक घंटे में आपका ब्लड का फ्लो बहुत हैवी है, गंभीर समस्या है, समझ लीजिएगा। एक घंटे में ब्लड का फ्लो हो रहा है और ये प्रक्रिया, क्योंकि नॉर्मल सामान्य तौर पर पीरियड्स की प्रक्रिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 या 7 दिन तक मान सकते हैं रह सकती है। उसके बाद ये पूरी तरीके से, जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी टूटकर सेल्स पूरे बाहर निकल जाते हैं ब्लड की फॉर्म में, फिर उसके बाद ये पीरियड्स हमारे बंद हो जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जब ब्लड का फ्लो आपका रुक ही नहीं रहा है और एक घंटे में ब्लड का फ्लो बढ़ता ही चला जा रहा है, पैड पे पैड आपके खराब हो रहे हैं, तब आप समझिए थोड़ी सी गंभीर समस्या है। अब गंभीर क्या क्या हो सकता है? ब्लड के क्लॉट किस किस कारण से आते हैं? देखिए, ब्लड के क्लॉट आने का
बहुत से कारण हैं, लेकिन पहला कारण आपको बताती हूँ, या तो आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, या जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो मतलब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है, 3 लेयर लाइनिंग होती है, और ये यूट्रस के अंदर बड़ी ही मेंटेन तरीके से बन जाती है। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बाहर यूट्रस के निकल जाए, थोड़ा बाहर फैल जाए, थोड़ा उसका साइज शेप बिगड़ जाए और ब्लड का फ्लो कहीं और से निकल रहा है, तो मतलब ये समस्या सामान्य नहीं है, यानी कि आपको एंड्रोमेसिस हो गया है। फाइब्रॉइड हो सकता है, एंड्रोमेसिस हो सकता है, और तीसरा आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, या तो आपको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। उस कारण भी, क्योंकि ओवरी में ढेर सारे सिस्ट बने होते हैं और बहुत आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो उस वजह से आपको होगा, वो सिस्ट टूटेंगी, वो सिस्ट टूट कर बाहर निकलेंगी ब्लड की फॉर्म में, तो वो गांठें नुमा बहुत मोटी मोटी गांठें बाहर जब निकलेंगी, तो वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम यानी पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बहुत गंभीर समस्या तब आ जाती है जब ब्लड का फ्लो बहुत ही डार्क शेड हो रहा है, या फिर ब्लड रुक ही नहीं रहा है और मोटे मोटे क्लॉट निकल रहे हैं, तो मे भी आपको वेजिनल कैंसर जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपका ब्लड का फ्लो रुक नहीं रहा है, ब्लड में बहुत ज़्यादा 1-2 इंच से बड़े बड़े क्लॉट आ रहे हैं और ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, और ये सामान्य तौर पे आपके महीने दर महीने नहीं आपने देखी, सामान्य तौर पे आपको नॉर्मल ही पीरियड आते थे और अचानक से किसी महीने में ऐसा हो रहा है, तो आप सचेत हो जाइए। आप रुककर ध्यान दीजिए, पीरियड को देखिए ये क्या हो रहा है, और इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट डायग्नोस तो कर लीजिए कि ये नॉर्मल पीरियड के वही नॉर्मल पीरियड का ही लक्षण है, या फिर फाइब्रॉइड हो गया है, हमारे गांठें हो गई हैं, या फिर हमें कोई और बड़ी समस्या है। देखिए बहुत नेचुरल तरीके से क्या होता है, शरीर के अंदर एक हीलिंग पावर है, तो बहुत ही जो अच्छे से काम करती है। कहीं कट जाते हैं, कहीं पे भी घाव हो जाता है, तो फर्स्ट एड यानी कि वो इनिशियली काम करना शुरू कर देता है, हमारा हीलिंग पावर ब्लड को रोकने का काम कर लेता है, जिससे कि हमारे को कोई और नुकसान ना हो जाए, ब्लड का फ्लो इतना ना हो जाए, इतना ना ब्लड बहने लग जाए, जिससे कि हमारी कोई और बड़ी समस्या या फिर हम मृत्यु ना हो जाए उस व्यक्ति की। तो ब्लड का फ्लो के अंदर, हमारे खून के अंदर एक प्रोथोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो ब्लड जैसे फ्लो होता है बाहर की तरफ, कहीं चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो वो एक लेयर जमा देता है, और ये विटामिन के की मदद से हो पाता है। जैसे लेयर जम जाती है, खून रुक जाता है। तो शरीर तो वैसे ही बहुत स्मार्टली काम करता है, और अगर वो इस तरीके से सिग्नल दे रहा है, मोटे मोटे क्लॉट्स आ रहे हैं आपके, मोटे मोटे ब्लड का फ्लो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो वो तो आपको सिग्नल दे रहा है, बॉडी आपको बता रहा है कि हाँ ये कुछ समस्या है, और ये ब्लड की फॉर्म में आपको निकाल के दिखा रहा है, बता रहा है। तो आप सचेत रहिए और समझिए कि सामान्य चीज़ें हैं तो भी अच्छा, और असामान्य चीज़ें हैं तो इनिशियली आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, और कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर शुरुआती ट्रीटमेंट मिल जाए ना किसी भी समस्या का, तो वो समस्या नहीं रहती, वो सॉल्यूशन बन जाता है। आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है शुरुआती तौर पे, अगर आपने किसी भी समस्या का ट्रीटमेंट ले लिया। तो ज़रूरी है समझना। अब देखिए भाई, हमने डायग्नोस कर लिया कि हमारे फाइब्रॉइड है, या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्लॉट आ रहे हैं, या फिर हमें एंडोमेसिस है, यानी हमारी एंडोमेट्रिक लाइनिंग काफ़ी बाहर की तरफ निकल गई है, उस वजह से है। ये सारी चीज़ें हमने डायग्नोस कर ली। अब समझते हैं कि इसको अगर सपोज DIY क्या हो सकते हैं, मतलब घर पे क्या ऐसा काम करें जिसकी वजह से ये ब्लड का क्लॉट जो आ रहा है उसको हम क्योर कर पाएँ घर पे। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया है सौंफ। पीरियड के दौरान अगर आप सौंफ लेंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, ये सौंफ का ड्रिंक इतना बेहतरीन इन क्लॉटों में काम करता है ना, ब्लड को पतला करता है, ब्लड में प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड के क्लॉट को ठीक करता है। आप सौंफ पानी का इंटेक करना शुरू कर दीजिएगा, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, सौंफ का पानी चमत्कारी तौर पे काम करता है इस क्लॉट के उसमें, पीरियड क्लॉट में। तो नज़रअंदाज मत करिए और समझिए कि
किस वजह से हमारे ये ब्लड के क्लॉट आ रहे हैं, और इसे घर पे आप नेचुरल तरीके से क्योर कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर जन तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच।